Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hi friends, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से ख्रिस्ती अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशल पूर्वक हैं। दोस्तों, अगर आप एक लीडर हैं और आप एक हायर पोजीशन होल्ड करते हैं, लेकिन आप अपने जीवन के ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं जहां पे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और इन्फेरियर फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका पोजीशन आप कहीं इसे लूज ना कर दे, then I'm going to tell you today that how can you live a life free of anxiety. I'm sure that you are going to bless through this message. दोस्तों, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है और हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं। कभी कभी जब परमेश्वर हमें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है तो हम कभी कभी ऐसे परीक्षा में फंस जाते हैं जहां पे हम खुद को हीरो समझने लगते हैं, बट वी आर नॉट हीरो ऑफ द स्टोरी। परमेश्वर ही इस कहानी का हीरो है और इस कहानी का पात्र है। हम सब लोग उनके सेवक और सेविकाएं हैं। और दोस्तों, जब हम खुद को कहानी का हीरो समझने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, सब चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम हमारी मिनिस्ट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम हमारे अंदर में जितने लीडरशिप में हैं उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमारे ही कंट्रोल के द्वारा कार्य करे। देखिए दोस्तों, जब हम खुद को हीरो समझने लगते हैं तो हम सब चीज को कंट्रोल करते हैं और वहां पे हम परमेश्वर को कंट्रोल करने की स्थान नहीं देते हैं। और जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, हम इंसान लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सेवकाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि परमेश्वर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, तनाव हो जाती है और लोनलीनेस फील लगने लगता है, क्योंकि हम उस पात्र के हीरो बनने की कोशिश, तो हम डिप्रेशन हो जाएंगे, हम एंजाइटी में फंस जाएंगे, हम परीक्षा में फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो मूवी है, ये जो स्टोरी है, ये परमेश्वर का है। परमेश्वर ही इस कहानी के हीरो हैं। दोस्तों, अगर हम बाइबल में देखें तो जेरमिया के जीवन को हम लोग देखते हैं, जो एक प्रॉफिट था, परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था और वो जब परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था और जब वो लीडरशिप में आया, जब वो प्रोफेसी करने लगा, तो वो चाहता था कि सब लोग उसके बातों को सुने, सब लोग उसके बातों को माने। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके बातों को नहीं माना, उसके बातों को नहीं सुना, तो बहुत ही डिप्रेस हो गया और बहुत ही निराश हो गया और वो रोने लगा और वो कहने लगा कि मेरा क्यों जन्म हुआ, काश मैं मर जाता। देखिए दोस्तों, जेरमिया ने खुद को हीरो समझने की कोशिश की तो वो डिप्रेशन हो गया। एक्चुअली उस स्टोरी का हीरो परमेश्वर था। परमेश्वर ने उसे जिस काम के लिए नियुक्त किया था, उसे केवल वही काम करना था। और दोस्तों, बाइबल से हम दूसरा पात्र देखते हैं जिसका नाम था सॉल। दोस्तों, हम देखते हैं बाइबल में सबसे पहला राजा जो था, सॉल को परमेश्वर ने नियुक्त किया और सॉल बहुत ही अच्छा था, परमेश्वर का डर और भय मानता था। और जब वो एक लीडरशिप में आया, जब उसे राजा बनाया गया, तब परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दिया था कि अमालेकी के पास जाओ और उन लोगों को मार डालो और उनके वहां से कुछ भी चीज मत लेके आओ। लेकिन ये साउल क्या था, वो राजा बन चुका था, अब वो सब चीज अपने कंट्रोल के द्वारा करता था। तो उसने क्या किया, परमेश्वर ने कहा था वहां से कुछ भी चीज मत लाओ, लेकिन उसने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ के वहां से सुंदर सुंदर वस्तुओं को अपने पास ले आया और खराब वस्तुओं को नष्ट कर दिया। उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन किया, उसने परमेश्वर को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने अपने बातों को चलाने की कोशिश की। हम देखते हैं अंत में साउल का जो स्थिति था बहुत दर्दनाक हुआ और उसे आत्महत्या करके मरना पड़ा, क्योंकि उसने अपने आप को कहानी का हीरो समझने की कोशिश की। और दोस्तों, हम यहाँ पे तीसरा पात्र देखते हैं। अगर योना के जीवन को आप देखें तो योना भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक नबी था और परमेश्वर ने उसे कहा कि योना, तुम 99 में जाओ और वहां पे प्रचार करो ताकि लोगों का मन फिराव करे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, योना क्या करता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानता है। वो परमेश्वर को और अपने आप को खुद ही
कंट्रोल करना चाहता है, उसके मन में जो इच्छा है वो उसे पूरा करना चाहता है। और वो क्या करता है, परमेश्वर की बातों को न मानते हुए, 99 न जाते हुए वो तर्शीश में चला जाता है। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि योना भी अपने से ही सब चीज को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वो स्टोरी का हीरो है, खुद को समझता है। लेकिन अंत में जाके उसे मालूम होता है कि इस कहानी का हीरो मैं नहीं, परमेश्वर है, मैं केवल उसका दास और सेवक। दोस्तों अगर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में हम लोग देखेंगे तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एक बहुत ही सुंदर शब्द कहता है कि मैं दूल्हा नहीं हूं, जिसके पास दुल्हन है वही दूल्हा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यीशु मसीह ही क्या है, दूल्हा है, वही हीरो है। हम सब लोग क्या है, साइड डांसर है। अगर आप किसी मूवी में देखते हैं, वहां पे हीरो क्या करता है, वो मेन डांसर रहता है, उसके आसपास में बहुत सारे साइड डांसर्स लोग होते हैं, जो लोग शायद बहुत अच्छा डांस करते हो, हीरो से भी अच्छा डांस करते हो, लेकिन वो लोग कहानी के हीरो नहीं है। कहानी के हीरो कौन है, जो फ्रंट में डांस करता है, हीरो ही डांसर है, लोग उसे ही फोकस करते हैं और पीछे के लोग को सब लोग इग्नोर करते हैं। इसलिए दोस्तों हम भी हमारे जीवन में भी कभी भी हम हीरो होने की कोशिश न करें, क्योंकि ये जो कहानी है परमेश्वर का है। हम किसी पोजीशन के लिए या तो किसी ओहदे के लिए हमें कुछ भी कष्ट और परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, हमें खुद को परमेश्वर पे समर्पण करना है और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है उसे करने की अनुमति देना है। परमेश्वर हमें किस प्रकार से चलाना चाहता है, परमेश्वर हमें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहता है, परमेश्वर हमें किस क्षेत्र में ले जाना चाहता है, सब चीज हमें परमेश्वर के हाथ में देने की जरूरत है। हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है चीजों को, क्योंकि अगर हम खुद कंट्रोल करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही, लेकिन हम खुद की ही इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अर्थात हम खुद उस स्टोरी का हीरो होने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों हम भूल के भी ऐसे गलती ना करें कि हम सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का बिजनेस है। हम केवल उसके दास और दासी हैं, सेवकाई करने के लिए चुने हुए व्यक्ति। बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो एसेट हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, इस संसार में टेम्पररी है। दोस्तों जब हम इस संसार को छोड़ेंगे हम एम्प्टी ही ग्रेव में चले जाएंगे, हम कुछ भी चीज यहां से नहीं ले जा सकते। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि हम कितने ही लोग जब संसार में रहते हैं तो हम पोजीशन के लिए, एसेट्स के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन में उसे अनदेखा करते हैं। तो दोस्तों हम किस प्रकार से एक शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं, केवल परमेश्वर को अपना मालिक समझ के, परमेश्वर को इस स्टोरी का हीरो समझ के, परमेश्वर को हमारी सेवकाई का हीरो समझ के, और हम खुद उनके दास और दासी हैं। तो हमें करना क्या है, अपने जीवन को परमेश्वर पे समर्पण करना है। दिन और प्रतिदिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू हमारे जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है, परमेश्वर तू मुझे किस क्षेत्र में प्रयोग करना चाहता है, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसे हमें पालन करने की आवश्यकता है। हमें कोई भी जरूरत नहीं है किसी पोजीशन के लिए, किसी एसेट्स के लिए फाइट करने के लिए। परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में अगर पूरा हो जाए, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों कभी भी हम ना भूलें कि इस कहानी का जो हीरो है वो आप और मैं नहीं, केवल यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हम सब लोग उनके सेवक, दास और दासी हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।